दोस्तों, आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि यह लाखों लोगों के बलिदानों की कहानी है, जिनकी वजह से आज हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है और हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल ज्योति सचदेवा पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक शिक्षक हैं और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बहुत ही अच्छा भावपूर्ण हृदय स्पर्शी भाषण देना चाहते हैं जो बच्चों और बड़ों सभी के दिलों में उतर जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षकों के लिए बेहद आसान, भावपूर्ण, जोशीला भाषण जिसमें देशभक्ति भी है, बच्चों के लिए खूबसूरत संदेश भी और ऐसी पंक्तियां भी है जो आपके भाषण को साधारण से खास बना देगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसकी एंडिंग सबसे ज्यादा दमदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करती हूँ 15 अगस्त पर शिक्षकों का शानदार भाषण की शुरुआत करेंगे एक शायरी के साथ। जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी का सम्मान करें, जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी का सम्मान करें, जिन वीरों ने आजादी दी आओ उनका गुणगान करें। तिरंगा केवल झंडा नहीं भारत की पहचान है, तिरंगा केवल झंडा नहीं भारत की पहचान है और इसकी आन बान रखना हम सबका अभिमान है, और इसकी आन बान रखना हम सबका अभिमान है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बच्चों, आज मैं अपने भाषण की शुरुआत इतिहास की किसी तारीख से नहीं बल्कि आपसे एक छोटा सा सवाल पूछकर करना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है आजादी वास्तव में होती क्या है? क्या केवल अपनी मर्जी से ही कहीं आना जाना आजादी है? क्या अपनी पसंद से पढ़ना लिखना आजादी है, या फिर बिना किसी डर से सपने देखने का अधिकार आजादी है? प्यारे बच्चों, जी हाँ, यह सब आजादी ही है। आज हमारे पास जो स्वतंत्रता है वह हमें एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था, अनगिनत लोगों का त्याग था और ना जाने कितने वीरों का बलिदान था। 15 अगस्त 1947 का यह ऐतिहासिक दिन था जब हमारा भारत लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन आज जब हम तिरंगा लहराते हैं, देशभक्ति के गीत सुनते हैं और खुशियां मनाते हैं, तब हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जिनकी वजह से यह दिन संभव हुआ है। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का मार्ग हो, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जोश हो, चंद्रशेखर आजाद का साहस हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प हो, या रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं की बहादुरी। भारत की आजादी की कहानी ऐसी अनगिनत ज्ञात और अज्ञात वीरों के संघर्ष से लिखी गई है। आज इन्हीं वीरों के कारण हमें स्वतंत्रता मिली है और इसलिए मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें आजादी पाने के लिए लड़ना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि देश के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज हमारी लड़ाई किसी विदेशी शासन से नहीं, आज हमें लड़ना है अशिक्षा से, भेदभाव से, गंदगी से, भ्रष्टाचार से और उस सोच से जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत है शिक्षा। एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा का अर्थ केवल परीक्षा में अच्छे नंबर लाना नहीं है। शिक्षा का अर्थ है सही और गलत में अंतर समझना, किसी कमजोर व्यक्ति की मदद करना, अपने माता पिता और शिक्षकों का पालन करना, सम्मान करना और अपने देश के कानून और नियमों का पालन करना, और इन सब से बढ़कर एक अच्छा इंसान बनना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को केवल अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अधिकारी नहीं चाहिए, देश को अच्छे इंसान भी चाहिए, और यही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज यहाँ बैठे आप
बच्चों में से कोई भविष्य में डॉक्टर बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा और कोई सैनिक बनेगा। शायद आप में से ही कोई ऐसा काम करेगा जिसमें एक दिन पूरे भारत को आप पर गर्व होगा। इसलिए अपने सपनों को कभी छोटा मत समझना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमें सपने देखने और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा दी है। इसलिए अपना सपना देखो, लेकिन केवल सपना मत देखो, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी करो। अब मैं आप सभी बच्चों से एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्या देशभक्ति केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी के अवसर पर तिरंगा हाथ में लेने का नाम है, तिरंगा फहराने का नाम है? नहीं, देशभक्ति रोज दिखाई देती है। याद रखिए, भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत हम सब हैं। भारत हमारी अनेक भाषाएं हैं, भारत हमारी अलग अलग संस्कृतियां हैं, भारत हमारे किसान हैं, भारत हमारे वैज्ञानिक हैं, भारत हमारे शिक्षक हैं, भारत हमारे जवान हैं और भारत का भविष्य आप हैं मेरे बच्चों। इसलिए भारत का भविष्य कैसा होगा, इसका फैसला केवल संसद या सरकार नहीं करेगी, इसका फैसला आज हमारी कक्षाओं में बैठी या नई पीढ़ी भी करेगी। और आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम उन सैनिकों को कैसे भूल सकते हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। जब हम अपने घर में सुरक्षित सोते हैं, तब कोई जवान सीमा पर जाग रहा होता है। जब हमारे परिवार के साथ हम त्योहार मनाते हैं, तब हमारे सैनिक और परिवार से दूर देश की रक्षा कर रहे होते हैं। उन सभी वीर जवानों को मेरा शत शत नमन। बच्चों, आज मैं आपसे केवल यह चाहती हूँ कि आप अपने देश के लिए 3 संकल्प लें। पहला, मैं अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए अपना योगदान दूंगी या दूंगा। दूसरा, मैं हर व्यक्ति का सम्मान करूंगी या करूंगा, चाहे उसकी भाषा, धर्म या संस्कृति मुझसे अलग क्यों ना हो। तीसरा, मैं जिस क्षेत्र में भी जाऊंगा या जाऊंगी, वहां ईमानदारी से काम करूंगी। अगर देश के करोड़ों बच्चे यह 3 छोटे से संकल्प निभा ले, तो सोचिए हमारा भारत कितना सुंदर हो सकता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, ना पूछो कि देश ने तुम्हें क्या दिया, कभी सोचो तुम देश को क्या दे जाओगे। तिरंगा तो हर बार सब लहराते हैं, सोचो इसकी शान का क्या बढ़ा जाओगे, शान को क्या बढ़ा जाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षकों के लिए तैयार किया गया यह भाषण आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको यह भाषण अच्छा लगा हो तो उसे सिर्फ अपने तक ही मत रखें, इसे अपने दोस्तों में, अपने टीचर्स में या स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर 15 अगस्त किसी और के शब्द भी बच्चों के दिलों तक पहुंच सके। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। जाने से पहले कमेंट में अपने देश के लिए सिर्फ 2 शब्द जरूर लिखिएगा, जय हिंद। और याद रखिएगा, तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है। इसे ऊंचा रखना केवल सैनिकों का ही नहीं, हम सभी भारतीयों का भी सम्मान और कर्तव्य है। इसी संदेश के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय।